वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 194 सी कंप्लीट किया था। आज हम सेक्शन 194 ए करेंगे। सेक्शन 194 किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ वाला हमारा सेक्शन था 193, ठीक है ना, जिसमें डिबेंचर के बारे में हमने बात की थी, ये उसके अलावा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम 5 पहले अपनी चीज़ें कंप्लीट करते हैं फटाफट। डायरेक्टर कौन होगा इसके अंदर? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, और इंडिविजुअल एचयूएफ भी होंगे अगर लास्ट इन का टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड था तो, ठीक है। ये हमारा जनरल रूल है और ये इसके अंदर फिट हो रहा है क्योंकि एक्सेप्शन 194 आई और आई भी थे केवल, और वो इसमें फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब अगली बात, क्योंकि सेक्शन 194 ए है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? डिडक्टी कौन है? डिडक्टी जनरल रूल क्या है हमारा कि भाई सभी सेक्शन रेसिडेंट के हैं एक्सेप्ट 2 सेक्शन 195 और 194 ई, और 4 सेक्शन जिसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों कवर हो रहे हैं। वो कौन से? सैलरी और आपका लॉटरी और हॉर्स रेस और कमीशन ऑन सेल और लॉटरी टिकट्स। तो इन चारों में तो है नहीं, यानी रेसिडेंट है केवल, ठीक है। डिडक्टिव हमारा इसमें रेसिडेंट है। थर्ड पॉइंट, टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? टाइम ऑफ डिडक्शन है इसका जनरल क्या है हमारा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। तो और उसके एक्सेप्शन क्या था? सैलरी, आपका डिविडेंड, हॉर्स रेस, लॉटरी और 5वां कमीशन ऑन कंपल्सरी एक्सक्यूशन बाय द गवर्नमेंट। इन 5 में तो है नहीं, है सेक्शन 194 है, यानी कि हमारा जनरल रूल लगेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा कि भाई इसकी रेट ऑफ टीडीएस क्या है? इसका रेट ऑफ टीडीएस जो है 10% था अप टू 13 मई 2020 तक, और 7.5% हो गया है फ्रॉम 14 मई 2020 से अप टू 31 मार्च 2021 तक। अब 5वां पॉइंट हमारा क्या हो गया इसका कि भाई थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है इसकी? तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो है 40,000, ठीक है। अब इसके अंदर पेयर के बारे में ना 3 तरह से दे रखा है थ्रेशोल्ड लिमिट को। अगर जैसे पेयर जो है आपका बैंकिंग कंपनी है, जैसे बैंक से, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है अगर, और अगर डिपॉजिट किसके साथ कर रखा है? पोस्ट ऑफिस के साथ, ठीक है ना, टाइम डिपॉजिट्स। तो उन 3 केस के अंदर जो लिमिट है नॉर्मल इंडिविजुअल की, जिनकी एज 60 से कम है, 60 साल से नीचे वाले, उनके लिए 40,000 है थ्रेशोल्ड लिमिट। और सीनियर सिटीजन 60 एंड अबव वाले सीनियर सिटीजन कहलाते, तो उनके लिए जो है वो है 50,000 रुपये थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। अगर बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस, इन तीन में से कोई पेयर तो, और अगर चौथा अगर कोई और केस है तो उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपये थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है ना। इन 3 बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक और पोस्ट ऑफिस, इन 3 के लिए 40,000 है, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है, इंडिविजुअल केस में, ठीक है, इंडिविजुअल केस में। और 5,000 है बाकी सबके केस के अंदर। मतलब पेयर अगर जो है, अगर बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक और पोस्ट ऑफिस में से कोई है तो 40,000 और 50,000 है ना। मतलब 60 साल से कम के इंडिविजुअल के लिए 40,000 और 60 प्लस के लिए 50,000, 60 एंड अबव के लिए 50,000, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट। और 5,000 है इन अदर केस। मान लीजिए किसी ने, आपने किसी रिलेटिव को लोन दे दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, तो अगर उससे 10,000 रुपये भी इंटरेस्ट आता है, उससे 5,000 रुपये भी इंटरेस्ट आता है, 5,000 उससे 5,000 रुपये तक की थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर 5,001 रुपये भी इंटरेस्ट आ गया तो टीडीएस कट जाएगा, ठीक है ना। अगर उसका लास्ट डे टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड था तो ही काट पाएगा वो टीडीएस, है कि नहीं। अच्छा, ये तो हमारे सेक्शन का नॉर्मल वर्ड पार्ट हो गया। अब इसके अंदर एक्सेप्शन दे रखी है कि भाई किन केसेस के अंदर टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि भाई ये जो हमने लिमिट 40,000 रुपये की है ना, ये किस तरह से ये कह रहे हैं? फाइनेंस एक्ट 2015 कहता है कि अगर, मैं कहा गया था कि अगर कोई कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर अडॉप्ट हो, जैसे होता है ना आजकल कोर बैंकिंग हो रखी है सब जगह, ठीक है ना, तो किसी कोर बैंकिंग का मतलब
किसी भी, अगर आप मान लीजिए एसबीआई के कस्टमर है, ठीक है, और एसबीआई के किसी ब्रांच में आपका अकाउंट है, ठीक है, और किसी और ब्रांच से अगर आप में डिपॉजिट करा रहे हैं या पैसे किसी और ब्रांच से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, आजकल ऐसी फैसिलिटी भी पॉसिबल हो गई है ना, जिसे कोर बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर वो कह रहे हैं कि लगाया हुआ है, तो सारी ब्रांचेस के अंदर, मान लीजिए आपने एसबीआई की 3 ब्रांचों में अपने अकाउंट खुलवा रखे हैं, ठीक है, और उसमें फिक्स डिपॉजिट करवा रखे हैं सब में अपने 20-20 लाख के, मान लीजिए, तो 60 लाख रुपए के हो गए आपके फिक्स डिपॉजिट। तो अब 60 लाख रुपए पे आपको मान लीजिए 10% के हिसाब से अगर आपका टैक्स लगता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो कितने 6 लाख रुपए मिला, ठीक है ना। तो यही कहा है इसके अंदर कि अगर सबका देखा जाएगा, मान लीजिए चलिए 6 लाख तो ज़्यादा हो गया, यहाँ पे लिमिट है 40,000 की, ठीक है ना, तो मान लीजिए 4 लाख ले लेते हैं, ठीक है, 5 लाख लेते हैं बल्कि एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने एसबीआई के 3 ब्रांचेस में 2 लाख और 1 लाख जमा करा दिए मान लीजिए, ठीक है, तो 3 ब्रांचेस में है अलग अलग जगह पे, तो 10% मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है, ठीक है ना। आपने 3 एफडी करा रखी, 2 लाख और 1 लाख की अलग अलग ब्रांचों में, तो 2 लाख पे कितना टीडीएस इंटरेस्ट हो गया, 2 लाख पे हुआ 20,000 रुपये 10%, फिर 20,000 रुपये दूसरी ब्रांच में और 10,000 रुपये तीसरी ब्रांच में, तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट कितना हुआ 50,000 रुपये। 5 लाख पे 50,000 रुपये इंटरेस्ट आपने अर्न किया, तो उस पर टीडीएस नॉर्मल केस में ऐसे नहीं कटता, पर क्या है, इन्होंने ये बोला है कि अगर टीडीएस अगर कोर बैंकिंग सिस्टम हो रखा है, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ब्रांच का दूसरी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं पैसे या निकलवा सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है ना, इसे कोर बैंकिंग कहते हैं। तो उस केस में यानी कि क्या मतलब है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि यानी कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम किसी भी अपने ब्रांच से दूसरी ब्रांच में काम कर सकते हैं, ठीक है ना, दूसरी ब्रांच से हम अपना इंटरफेस यूज करके हम काम कर सकते हैं, मतलब इंटरलिंकिंग है, मतलब आपस में कहने का मतलब यह है कि इंटरलिंकिंग है। तो इस केस में अब इसने अगर आपने 3 जगह जमा कराए हैं पैसे, तो वो भी पता लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे किसी भी असेसी ने करवा रखा है, टैक्स पेयर ने करवा रखा है, ठीक है ना, तो उसकी जो टोटल वो देखी जाएगी, जो 40,000 रुपये वो सारी बैंकों की देखी जाएगी जो ब्रांचेस की है, किसने कितना किस ब्रांच में जमा करा रखा है, तो ठीक है। तो इस केस ताकि वो टीडीएस की इससे बच ना पाए, और 50,000 रुपये हो गए, 40,000 से ज़्यादा हो गए, तो उसका टीडीएस कट जाएगा @7.5%, ठीक है ना। सारे के सारे ब्रांचेस में 3 जगह कराएंगे एफडी, तीनों जगह उसको 7.5% के हिसाब से कट जाएगा टीडीएस 50,000 रुपये पे, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे बच जाता हो अगर कोर बैंकिंग ना होती तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ बताई गई है इसके अंदर। फिर टीडीएस कब नहीं कटेगा, अगर ये जो इनकम है ये किसको जा रही है, किसी बैंकिंग कंपनी को जा रही है, ठीक है, टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाइज, और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडिंग ए कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक। अच्छा, और एनी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश बाय और अंडर ए सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। अच्छा, मतलब बैंक को अगर पेमेंट जा रही है ना, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे नॉर्मल बैंक हो, ठीक है, या कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट के अंदर, तो उनको अगर इंटरेस्ट की पेमेंट जा रही है तो टीडीएस नहीं कटेगा उनका, ठीक है। वेयर सच इनकम इज क्रेडिट और पेड बाय ए फर्म टू ए पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई फर्म है, ठीक है, वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है, मान लीजिए क्या है कि फर्म क्या होती है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं
उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, ठीक है। तो अब दो लोग मिलकर एक फर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। फर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन एज ए रजिस्टर्ड फर्म वो अपनी करवा सकते हैं कि भाई 2 पार्टनर हैं हम फर्म के अंदर। एक होता है इंसान तो प्रोपराइटर कहलाता है, दो कम से कम होने चाहिए फर्म बनाने के लिए, ठीक है ना। वो रजिस्टर करवा लेते हैं अपने आप को तो वो एक फर्म बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया, मान लीजिए पार्टनर, मैंने कहा था कैपिटल लेके आता है पार्टनर अपनी, अब पार्टनर पैसे लेके आया, उसने कहा कि ये 2 लाख रुपए कैपिटल के हैं और 2 लाख रुपए मैं इसको लोन की तरह दे रहा हूं अपनी फर्म को। फर्म की अपनी आइडेंटिटी और पार्टनर की अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उसने कहा भाई इस पे मान लीजिए 10% इंटरेस्ट उस पर मैं चार्ज करूंगा, मैं फर्म को लोन दे रहा हूं, ठीक है। तो उसी बात में कह रहे हैं, अगर वेयर सच इनकम इज क्रेडिटेड और पेड बाय फर्म टू ए पार्टनर ऑफ द फर्म, अगर फर्म जो है वो अपने पार्टनर को दे रही है इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं कटेगा, ये बोला गया है।